बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो करंटली हम जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं इसका नाम थेरासोनिक 1032 है और इसके अंदर जो है वो 1 और 3 मेगाहर्ट्ज़ डुअल फ्रीक्वेंसी हेड है, टाइमर की ऑप्शन है, पावर और इंटेंसिटी है और इसी तरीके से मोड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज़ और 3 मेगाहर्ट्ज़ डिपेंडिंग अपॉन कि आप सुपरफिशियल को अगर ट्रीट करना चाह रहे हैं तो 3 पे जाएंगे और डीप को ट्रीट करना चाह रहे हैं तो 1 मेगाहर्ट्ज़ पे जाएंगे। इसी तरीके से टाइमर है, तो टाइम जो है वो डिपेंड करता है कि आपने कॉन्टिन्यूस मोड यूज़ किया या पल्स मोड यूज़ किया है। इसके लिए आप मेरा दूसरा लेक्चर देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड वाला, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। पावर और इंटेंसिटी वो वाट या वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया को कितना और किस कंडीशन को किस फेज़ के अंदर, एक्यूट सब एक्यूट या क्रॉनिक, कहाँ पे आपने उसको ट्रीट किया। इसकी बात कर लूँ तो आउटपुट जो है वो कॉन्टिन्यूस में तो 100% होती है, लेकिन पल्स के अंदर जो है वो इसको हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल। तो ये ड्यूटी साइकिल जो है 1:2 है। 1:2 का मतलब ये है कि एक हिस्सा ऑन है और 2 हिस्से ऑफ है। इसका मतलब ये कि 33% ये ऑन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चले जाएँ तो 1:4 है। इसका मतलब ये है कि ये 20% ड्यूटी साइकिल है और यहाँ पे 1:9 है। इसका मतलब ये है कि ये 10% है। इसको पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1+2, 1 डिवाइडेड बाय 1+4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1+9। जब आपने ये मशीन ऑन करनी है, मशीन ऑटो कैलिब्रेट करती है। ऑटो कैलिब्रेशन के बाद जो है आप इसको ट्रीट कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं पेशेंट पे। उस पर आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर ली, टाइम सेलेक्ट कर लिया, मोड सेलेक्ट कर लिया। अब करंटली हम जो है वो कॉन्टिन्यूस मोड पे डेमो करेंगे। तो हमने जो अल्ट्रासाउंड का हेड है इसके ऊपर जो है वो वाटर डाला हुआ है और अभी हम यहाँ से ये करेंगे कि हम इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे, हमारे पास जो है वो इसने बीप देना शुरू कर लिया कि आपकी आउटपुट जो है वो इतनी ज़्यादा है या लेट से एरर आ रहा है। तो हम इसको अगेन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। देयर हैज़ टू बी एन आउटपुट। अब मशीन जो है वो हमें बार बार एरर दे रही है। इसका मतलब यह है कि हम कोई चीज़ या तो गलत कर रहे हैं और या ये है कि हेड के ऊपर ऑलरेडी कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो हम यूनिट को एक दफ़ा ऑफ़ करते हैं, दोबारा हम यूनिट को ऑन करेंगे। कैलिब्रेशन आ गया, यहाँ से हमने टाइमर ऑन कर दिया। अब जब कैलिब्रेट कर रही होती है मशीन, मैं ऑफ़ करके ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑफ़ किया यूनिट को, आपने ट्रांसड्यूसर को देखना है, ठीक है। और ये मैंने ऑन किया। अभी देखिएगा कि इसके हेड के ऊपर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपल्स आएंगी। ये जो रिपल्स आई हैं ये मशीन ने ऑटो चेक किया था इसको कि ये ठीक है या नहीं ठीक। 10 मिनट कर लिया हमने, वॉट पे चले गए और आपने आउटपुट सेलेक्ट किया तो ये आपकी आउटपुट आ रही है। अब चूंकि ये सेफ्टी का फीचर भी होता है, तो जब ये हम एक ख़ास हद से ऊपर जाएंगे तो ये भी ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन ये एरर दे सकता है, इसलिए क्योंकि इसके साथ आगे इसने कोई चीज़ कंडक्ट नहीं हो रही, यानी कि ट्रांसमिट नहीं हो रही साउंड वेव्स। तो अगर हम एक ख़ास हद से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड वेव करेंगे तो ये देखें, ये इसने एरर देना शुरू कर दिया कि ये डैमेजिंग भी हो सकता है या जो है वो आगे जो है वो कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें से अल्ट्रासाउंड वेव पास कर रही है। तो ये कॉन्टीन्यूसली एरर आने लग पड़ा है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। और ये आउटपुट है। तो यूजुअली इसको आप ज़्यादा देर तक ऑन करके नहीं रखते, वरना जो उसका ट्रांसड्यूसर है वो ब्रेक हो सकता है या डैमेज हो सकता है।